आप देख और सुन रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और मैं हूं आपका दोस्त आरजे रुद्र। जैसा कि आप जान रहे हैं कि स्वदेशी टीबी मुक्त अभियान अपने पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और हम लोग भी गोरखपुर में ये टीबी अवेयरनेस का कार्य कर रहे हैं सेहत सही लाभ कई प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इसी कड़ी में हम पहुंचे हुए हैं चारगांवा ब्लॉक पर और हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र पांडे जी। टीबी मरीज होते हैं, उनको दवा खाने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रचार प्रसार में इनकी अहम भूमिका है। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है। और मेरा नाम सुरेंद्र पांडे है। मैं गोरखपुर में एज ए डिस्ट्रिक्ट लीड हमारी संस्था वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स जो है यहाँ ग्लोबल फंड से टीबी में सपोर्ट कर रही है। और इसमें सपोर्ट इस तरह कर रही है कि लोगों को जो है स्टिग्मा या लोगों को लक्षण होते हैं फिर भी वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं जांच कराने के लिए। तो इसमें जो है हर आम से जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर होता है वहाँ से दो जो टीबी से बिल्कुल ठीक हो गए हैं, सक्सेसफुली उनका आउटकम आ गया है, उनको 2 लोग आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको आइडेंटिफाई करके फिर उनको टीबी की ट्रेनिंग दी जाती है। टीबी की ट्रेनिंग देने के बाद उनको जो है वो अपने गांव में, अपने जो है एरिया में वो टीबी के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। प्रचार प्रसार करने का माध्यम जैसे लाइक कम्युनिटी मीटिंग करते हैं, स्कूल मीटिंग, स्कूलों में जा कर के बताते हैं टीबी के लक्षण कि क्या क्या टीबी के लक्षण होते हैं। यही आपसे पूछना चाह रहे थे कि टीबी चैंपियन का इसमें कितना भूमिका है टीबी उन्मूलन प्रोजेक्ट के अंतर्गत? सर, इनका बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि क्या है टीबी एक लोग कलंक मानते हैं, टीबी लोग बताना नहीं चाहते हैं गांव में। तो उन्हीं के समाज से, उन्हीं की कम्युनिटी से 2 लोगों को रखा जाता है और ये अपने जो है गांव में मीटिंग के माध्यम से लोगों को टीबी के लक्षण बताते हैं। बहुत सारे लोगों को लक्षण होते हैं फिर भी जो है ये वो लोग जो है जांच कराने टीबी का नहीं जाते हैं। तो वो बताते हैं टीबी के लक्षण क्या क्या होते हैं, जैसे 2 हफ्ते से अधिक खांसी आना, 15 दिन तक बुखार आना, भूख न लगना, वज़न कम होना, सोते समय पसीना आना, ठंड लगना और बलगम के साथ जो है ब्लड आना, छाती में दर्द होना, ये सब टीबी के लक्षण हैं। ये सब अपने गांव के कम्युनिटी मीटिंग के माध्यम से, स्कूल मीटिंग के माध्यम से ये सारी जो है जानकारियां देते हैं। और बहुत सारे हमारे टीबी चैम्पियंस ऐसे हैं कि जो गांव में खुद आइडेंटिफाई करके और उनका बलगम की जांच जो है सेंटर तक पहुंचाते हैं कराने के लिए। इसमें टीबी चैंपियन चयन की क्या प्रक्रिया होती है? इसमें टीबी चैंपियन की चयन की प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले तो हम एनटीपी के स्टाफ के सपोर्ट से जो है जो टीबी की दवा खा चुके हैं, जिनका सक्सेसफुली आउटकम आ चुका है और वो 1 साल पिछला, जैसे जो मेरी गाइडलाइन है वो 2019 से लेकर 2023 के बीच में उनका आउटकम आया हो, उन्हीं को हम एज ए टीबी चैम्पियन को लेते हैं। फिर उसके बाद उनका 1 दिवसीय हम यहाँ ट्रेनिंग करते हैं CSC या PSC पे, और ट्रेनिंग के बाद वो अपने गांव में जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं और जो आइडेंटिफाई सस्पेक्टेड केस मिलते हैं उनका वो खुद ला करके जो है हॉस्पिटल तक उनको पहुंचाने का काम करते हैं। तो टीबी चैंपियन काम कर रहे हैं, ये निस्वार्थ कर रहे हैं कि उन्हें कुछ अनुदान भी? इनको जो है निस्वार्थ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो एनटीपी में जो है जो भी एनटीपी का अगर है, क्योंकि एक अगर स्पुटम कोई भी लाता है जो है और अगर वो पॉजिटिव पेशेंट आ जाता है तो गवर्नमेंट उसको 500 रुपया देती है, ठीक है। हाँ। तो ये पैसा आशा को भी, हमारे आशा बहनों को भी जाता है। अगर कोई टीबी चैंपियन इस काम को करता है तो उनको भी जो है ये 500 रुपया इनाम के तौर पे जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और अगर जो कम्युनिटी मीटिंग करते हैं वो कम्युनिटी मीटिंग का हर मीटिंग का उनको 300 रुपया पे किया जाता है। अच्छा। हाँ, जितनी भी मीटिंगें वो करते हैं, जैसे सपोज मान लो महीने में 1 मीटिंग उन्होंने किया तो उस मीटिंग का उनको 300 रुपया दिया जाता है। और ट्रेनिंग में जब वो आए थे यहाँ पे, आने जाने का उनको किराया भी 300 रुपया दिया गया। तो ये पूरा सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। क्या आप सुझाव देंगे कि ये जो टीबी मुक्त अभियान चल रहा है जल्द से जल्द हम लोग टीबी मुक्त हों, जैसा भारत सरकार का सपना है? उनको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आपके गांव में जो भी हेल्थ वर्कर हैं, अगर आप खुद अवेयर हैं तो अगर आपको कोई भी लक्षण दिखता है तो आप स्वयं हॉस्पिटल आ सकते हैं। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो जो भी आपके गांव में आपके आस पड़ोस स्वास्थ्यकर्मी हैं आप उनसे तुरंत संपर्क कीजिए और जल्दी से जल्दी इसको जो है जांच कराइए, क्योंकि एक टीबी का पेशेंट अगर इलाज नहीं लेता है तो 1 साल में कम से कम वो 15 लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन वाली बीमारी होती है जो फेफड़े की टीबी होती है।
ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। और जब भी खांसी कोई टीबी का पेशेंट करता है तो जो श्लेष्मा उसकी निकलती है, वो श्लेष्मा से जो है हवा के माध्यम से जो है बाकी लोगों को भी इन्फेक्टेड कर देता है। इसलिए जैसे भी आप लोगों को कोई भी लक्षण दिखे, इसमें कोई या अपने गांव में जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहाँ पे, या आपके गांव में आशा बहनें होती हैं, या हमारे जो टीबी चैंपियंस हैं, आप किसी से संपर्क करके और तुरंत अपना इलाज स्टार्ट कराएं। सर एक चीज़, जैसे अभी टीबी के लक्षण के बारे में आप बता रहे थे, तो ये तो फेफड़े की बीमारी होती है, उसका ये लक्षण है, लेकिन नाखून और बाल को छोड़ करके टीबी किसी भी शरीर के हिस्से में हो सकती है, उसके थ्रू भी वो अदर लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। नहीं, वो उतना इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो जो है ब्लड के, जो कि होता क्या है कि जब हमारी बेसिलाई जब हम लेते हैं तो वो ब्लड के माध्यम से बॉडी के किसी पार्ट में जाके रुक जाता है, तो वहाँ पे वो टीबी हो जाती है, तो उतना इन्फेक्टेड नहीं है। सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हमारा जो है पल्मोनरी पेशेंट करता है, जो फेफड़े वाला होता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी का पेशेंट वो इन्फेक्टेड नहीं करता है। बाकी लक्षण हमारे बहुत होते हैं, जैसे नाखून और बाल छोड़ के गांठ में, गले में हो जाता है, पेट में हो जाता है, लीवर में हो जाता है, चमड़ी में हो जाता है, ठीक है, दिमाग में हो जाता है, हर जगह टीबी। नाखून और बाल छोड़ के टीबी कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक हमारा फेफड़े की टीबी है, क्योंकि ये साल में अगर कोई मरीज है दवा नहीं लेगा तो साल में ये 15 लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है। 15 लोग टीबी के लोग और पैदा हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे लिसनर व्यूअर को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए कि टीबी के लक्षण क्या होते हैं, कैसे उनका इलाज होता है, और टीबी चैंपियन की क्या रोल है, इसके बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और लास्ट में हम आपसे भी कहलवाना चाहेंगे, टीबी हारेगा देश जीतेगा। देश जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टीबी हारेगा देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, टू हेल्प इंडिया बी टीबी फ्री बाय 2025। इस बड़े लक्ष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।